अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद मेतला और आप मेरा आज का वीलॉग देख रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया को अब फिर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि अफवाज पाकिस्तान और मुख्तलिफ इदारों पर जो हर्जा सराई होती है और जो सख्त तनकीद की जाती है और जो मुख्तलिफ कैंपेन्स बदनामी पर मबनी कैंपेन्स रन की जाती हैं वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया रन करता है। इसी सिलसिले में इस्लामाबाद के आईजी की सरबराही में एक जेआईटी भी काम कर रही है। आज भी उसने कोई 17 पीटीआई के जो रहनुमा थे उनको समन किया हुआ था। ऑन अब्बास बप्पी पेश हुए हैं, एक दो और लोग भी पेश हुए हैं। मेरी कुछ लोगों के साथ जो पीटीआई के लोग जिनको समन किया गया था उनमें से कुछ लोगों के साथ बातचीत हुई, उनमें से कुछ को तो नोटिस बहुत ताख़ीर से मिले थे और इसलिए वो पेश नहीं हो सके। बहरहाल उनके मुताबिक जो एक ख़बर की हैसियत भी रखती है ये चीज़, उनके मुताबिक तो वो समझते हैं कि उनको डराया ज़्यादा जा रहा है और नई किसी मुहिम का आगाज़ होने जा रहा है, हुकूमत करने जा रही है जिसमें गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, लेकिन डराना अभी तक मकसूद है। कुछ और भी इंकशाफात हुए हैं, जेआईटी ने कल भी इंकशाफात किए थे और कुछ और भी मुख्तलिफ जर्नलिस्ट के हवाले से भी और उनकी स्टोरीज़ के हवाले से भी इंकशाफात सामने आ रहे हैं। जैसे अब ये स्टोरी भी सामने आ रही है कि जो तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट्स हैं या दूसरे जो मुख्तलिफ जो सोशल सिग्नल्स हैं उन पे जो हैंडल्स हैं उनके, वो बेसिकली अलीमा खान साहिबा डायरेक्ट करती हैं या हेड करती हैं या वो उनकी सुपरविजन में वो चलते हैं। अलीमा खान को आज भी जेआईटी में बुलाया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुई, 17 मार्च को भी पेश नहीं हुई थी और आज भी वो पेश नहीं हुई। तो अब कहा जा रहा है कि अलीमा खान ही तमाम जो इमरान खान साहब के मैसेजेस हैं उनको डायरेक्ट करती हैं और जिब्रान इलियास चलाते हैं, अजहर मशवानी चलाते हैं और अली मलिक बैरून मुल्क से बैठ के ये अकाउंट चलाते हैं। आज बैरिस्टर गौहर ने भी ये मुतालबा किया है कि जो ट्विटर हैंडल्स हैं उनका जो कंट्रोल है वो हमें दिया जाए, वो पार्टी को दिया जाए, चूँकि पार्टी यहाँ पर मौजूद है और पार्टी ने अपना मुकदमा लड़ना होता है। तो जो जिब्रान इलियास हैं जो सोशल मीडिया हेड हैं पीटीआई के, उन्होंने तो इनकार कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये अकाउंट्स किसी भी तरह उनके हवाले नहीं किए जा सकते या जो पाकिस्तान में नहीं रखे जा सकते। मैंने पहले भी इस पर काफ़ी बात की है और मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि उनका जो सोशल मीडिया है वो किसी भी तरह से कमज़ोर हो जाए, रेलीगेट हो जाए, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए या डेसीमेट हो। उनको लगता यही है कि ये सोशल मीडिया ही मेरी ताकत है और यही मेरी सारी की सारी पार्टी। और ये वक्त के साथ ये साबित भी हुआ है कि जिस तरह से सोशल मीडिया ने, पीटीआई के सोशल मीडिया ने उनका मुकदमा लड़ा है वो गैर मिसाली था, गैर मामूली था, वो बेमिसाल था। लेकिन उसके साथ साथ ये बात भी है कि आप कभी भी आप अगर ये पीटीआई वाले ये करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शोहदा को मजाक उड़ाते हैं या जैसे जाफर एक्सप्रेस के बाद भी गिरफ्तारियों का उस वाक़े के हवाले से जो सोशल मीडिया अकाउंट्स भद्द उठाते रहे सिक्योरिटी फोर्सेस पर, उनकी गिरफ्तारियां भी जारी हैं और मैं समझता हूं होनी भी चाहिए, इस पर कोई हरज नहीं है, बल्कि उनको पाबंद किया जाना चाहिए जो लोग भी इस सारी कार्रवाई में मुलव्वस हैं कि वो किसी भी सूरत अफवाज पाकिस्तान या दूसरे रियासती इदारों के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ चीज़ें मत करें। आप सवाल करें, सवाल करना आपका हक़ है, तनकीद करें, मुनासिब तनकीद भी आपका हक़ है। दायरे में रहते हुए, अखलाकियात के दायरे में रहते हुए आप कोई भी सवाल भी कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन डेफिनेटली आप किसी की तौहीन नहीं कर सकते, किसी की तज़हीक नहीं कर सकते। यू कैन नॉट बी अलाउड, यू कैन नॉट बी परमिटेड। तो एक तो ये है। दूसरा, अब ये भी कि इमरान खान साहब ही तमाम सोशल मीडिया को ऑपरेट करते हैं और उनसे जुड़े हुए हैं और अगर कोई फ्यूचर में ये भी कहा जा रहा है कि फ्यूचर में अगर कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स शुरू होती हैं ट्वीट्स को लेके और ट्वीट्स पर कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू होता है तो उस पे उसकी ज़िम्मेदारी भी इमरान खान साहब पर आयद होगी और उनके ख़िलाफ़ भी कोई कार्रवाई हो सकती है और होगी। ये इंदिया भी दिया जा रहा है। ये भी खबरें आ रही हैं कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जिनाह हाउस और जो 9 मई बगावत केस है उसकी भी फ़र्द जुर्म आयद होने जा रही है और अगले कुछ दिनों में ये इस तरह से मामला
हो सकता है। एक और अहम बात जो मैं करना चाहता था, और मैंने अब काफ़ी रमज़ान से पहले इस पे वीलॉग किया था, और वो बिल्कुल वो वैसे हूबहू ही पीटीआई ने किया, और मुझे बताया गया कि मेरा वीलॉग भी जो पीटीआई की टॉप लीडरशिप है उनके पास भी गया, जिसमें मैंने ये प्रपोज़ किया था कि अगर इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से अगर आप कोई कैंपेन रन करना चाहते हैं और कोई सिलसिला करना चाहते हैं, कोई तहरीक लॉन्च करना चाहते हैं, तो मौलाना फजल रहमान के बग़ैर वो अधूरी है। तो अब मौलाना फजल रहमान तो चले जाते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में, लेकिन पीटीआई रह जाती है। और अब ये खबरें भी आ रही हैं कि पीटीआई आखिरी दम तक तैयार थी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में जाने के लिए, लेकिन लास्ट मोमेंट पे उन्होंने ड्रॉप कर दिया। यानी आपने एक बार, और फिर मौलाना फजल रहमान ने भी इस हवाले से पीटीआई को तनकीद का निशाना बनाया। तो बार बार आप अपनी गैर संजीदगी को जाहिर कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के इत्तेहाद के हवाले, उनके साथ इत्तेहाद के हवाले से भी, और आपस में भी जो आपके पार्टी के अमूर हैं, वो सोशल मीडिया है या अदरवाइज है, आपकी किसी एक भी चीज़ पर गिरफ्त नहीं है। तो तासुर यही जाता है कि आप एक ग्रुप है, आप मुख्तलिफुल ख्याल लोगों का एक ग्रुप है, और जिसमें कोई डिसिप्लिन नहीं है। पार्टी की बहरहाल आप डेफिनेशन पे माजरत के साथ पूरा नहीं उतरते हैं। तो मौलाना फजल रहमान को भी आप पे एतराज़ है, पार्टी के अंदर भी आपके झगड़े हैं, और मुख्तलिफ जो कौमी इशूज़ हैं उन पर आपका रवैया भी बहुत ही गैर संजीदा होता है। तो इसको भी आपको करेक्ट करने की ज़रूरत है। एक और भी अहम बात है, और उस पर सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है। मैं यूजली जो लीडर्स बैरून मुल्क होते हैं उन पे मैं बात नहीं करता, मैं अवॉइड करता हूँ कि जो कोई भी बैरून मुल्क गया हो, मेरा एक अपना आइडियोलॉजी, अपना एक थॉट प्रोसेस है कि जो भी बैरून मुल्क कोई लीडर होता है उसके बारे में बात नहीं करता। मरियम नवाज़ साहिबा गई हुई हैं उम्रा पे, लेकिन उनके फ़ोटोशूट को लेके सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और उनके मुख्तलिफ एंगल्स पर भी बात हो रही है। देखिए, ये वाक़अतन ये एक इशू है जिस पे एक आध फ़िक्रा कहा जा सकता है, तमाम लिमिट्स को मलहूज़े ख़ातिर रखते हुए, कि मरियम नवाज़ साहिबा को भी चाहिए कि वो उम्रा करने गई हैं, इबादत करने गई हैं, अल्लाह के हुज़ूर, अल्लाह के दरबार में हाज़िर हुई हैं, तो अपनी इबादत पे ज़्यादा फोकस करें, बजाय कि आप तस्वीरें एक एक मोमेंट की, एक एक एक्टिविटी की आप तस्वीरें जारी कर रही हैं, बुलेटिन जारी कर रही हैं, हर एक्टिविटी का एक बुलेटिन जारी कर रहे हैं। और फिर जो PMLN के सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो भी उसको बहुत ज़्यादा, बहुत जो मजहबी टच के साथ वो उसको जारी कर रहे हैं उन बुलेटिन्स को। तो ये भी आप ज़रा ख्याल रखें, डिफरेंट एंगल से 15-15, 20-20 एंगल से तस्वीरें रिलीज़ हो रही हैं, जो कि मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। ये जो जिस जगह पे वो मौजूद है वो उस जगह के तकद्दुस के भी ख़िलाफ़ है, मैं समझता हूँ। तो इस पे भी थोड़ा उनको सोचने की ज़रूरत है। एक और अहम इशू जी, कि गरीब महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। महंगाई इतनी ज़्यादा, लोग बिजली का बिल नहीं दे पा रहे हैं, ख़ुदकुशियाँ कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पार्लियामेंटेरियंस गैर संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं। और आप ये देखिए कि उन्होंने वज़रा ने एक मरतबा फिर अपनी तनख्वाह बढ़वा ली है। पहले पंजाब के वज़रा ने और उनके पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी तनख्वाहों में इजाफा करवाया, और कोई 300% तक, 300 से 500% तक। और अब यही काम वफाकी हुकूमत ने भी कर लिया और वफाकी वज़रा ने भी कर लिया। 200 तकरीबन 180 से 200% से ज़ायद उन्होंने तनख्वाहों में अपना इजाफा करवा लिया है। और जहाँ कोई 2-2.5 लाख रुपये तनख्वाह थी वफाकी वज़ीर की, ये बेनिफिट्स पर्क्स के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ, अलाउंसेस के अलावा है। बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं। अगर 2.5-3 लाख सैलरी पहले थी, 1,80,000 से 2.5 लाख पहले सैलरी थी, तो अलाउंसेस डाल के वो 15-20 लाख रुपए तक भी चली जाती है। यानी सारे उसमें पक्ष डाल लिए जाएँ तो इतनी बन जाती है। तो अब उन्होंने कोई 5.25 लाख रुपये तनख्वाह करवा ली है, नेट तनख्वाह करवा ली है। वज़रा ने अपनी, वज़ीर ममलिकत को इससे थोड़े कम मिलेंगे, जो वफाकी वज़ीर होगा उसको 5.25 लाख रुपया मिलेगा। आप बार बार अपने बारे में सोचे जा रहे हैं, लेकिन आप गरीब के बारे में नहीं सोचते। आप नहीं सोचते कि गरीब जो 35,000, आपने 37,500 रुपये उसकी मजदूरी रखी हुई है कि मिनिमम इतनी वेज है, उसको ये वेज भी नहीं मिलती। आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके हैं, लेकिन आप आए रोज़ अपनी तनख्वाहें बढ़वा लेते हैं। पहले पंजाब वालों ने 500% बढ़वा ली और अब इन्होंने बढ़वा ली। आप गरीबों के ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हैं। लोग बिजली का बिल ना देने की वजह से खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किसी के, कल मैंने पढ़ा, आप देखें कितनी खौफनाक बात है कि एक आदमी ने
अपने बच्चे की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में करवाई और 50,000 रुपया किसी दूसरे शख्स से उधार लिया उसने, वो डिलीवरी करवाई। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा जिस आदमी से उसने उधार लिया था उसको वो बच्चा 50,000 रुपये के एवज बेच दिया। और उससे जब पूछा गया कि ये जुल्म तुमने क्यों किया, तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे और मैंने ये डिलीवरी भी करवानी थी, बीवी की जान भी ख़तरे में थी, तो मैंने ये बच्चा बेच दिया इसको और उस 50,000 के एवज़ जो उधार लिया था उसके एवज़ मैंने ये बच्चा दे दिया। एक तरफ राया का ये हाल है और दूसरी तरफ हुक्मरान जो है वो इंतहाई गैर संजीदा बेहिस हैं। इसी तरह से चीनी के मसले में भी किया कि चीनी 120 रुपये 125 रुपये किलो थी और एक्स फैक्ट्री प्राइस उसकी उससे भी कम थी, लेकिन माफिया ने ऐसा सिलसिला किया और माफिया में हुकूमत के लोग भी हैं। 6.5% 5 से 6% तक जो टोटल प्रोडक्शन है शुगर की वो तो शहबाज शरीफ साहब और उनके बेटे और शरीफ फैमिली की प्रोडक्शन है टोटल। तो उसका आप देखिए कि 120-25 रुपये किलो चीनी बिक रही थी, अब 180-85 रुपये किलो बिक रही है और एक्स फैक्ट्री प्राइस भी बढ़वा ली है। और वो इसहाक डार साहब कल नमूदार होते हैं मीडिया पे और बड़ा तमकरत के साथ बताते हैं जी कि हमने जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उसको 159 रुपीज़ कर दिया है, 159 रुपये कर दिया है। तो ये एक्स फैक्ट्री प्राइस पहले इससे भी कम थी और जो वैसे रिटेल में प्राइस है वो 180 रुपये हो गई है। आप देखिए कि वो ये भी दावा करते हैं कि शॉर्टेज नहीं है, जबकि आप इंपोर्ट कर रहे हैं चीनी और चीनी अवेलेबल नहीं है मार्केट में। तो आप गरीबों के साथ क्या कर रहे हैं? गरीबों की चीज़ों के हवाले से आप कॉन्शियस नहीं है, जो रोज़मर्रा की चीज़ें कैसे गुजारा कर रहे हैं, लेकिन आपको अपनी तनख्वाहें बढ़ाने के और अपने जो आपने चौंचले हैं और जो अयाशियाँ हैं वो आपने पूरी करनी।